हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ एमसीक्यूज़ कंप्यूटर फंडामेंटल के, क्योंकि जो भी मैं आपके लिए एमसीक्यूज़ लेकर आती हूँ कंप्यूटर के बारे में, या आपके सारे टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, चाहे आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी में, हर किसी में मतलब आपका ये सब्जेक्ट जरूर कंप्यूटर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आज मैं लेकर आई हूँ कुछ 30 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, द एक्सेस मेथड यूज फॉर कैसेट टेप इज़। वो हमारे कैसेट टेप के अंदर जैसे भी हमारी यूज़ होती हैं, किस फॉर्म में होती है वो हमारी कैसेट टेप किस यूज फॉर्म में होती है, सीक्वेंशियल मीन्स स्टार्ट वन बाय वन। इसमें हमारी कोई भी गैप नहीं होता। जैसे कि हम सॉन्ग प्ले कर रहे होते हैं कैसेट में, या फिर कोई मूवी चलाएंगे तो वो हमारी एज ए सीक्वेंस में होगी, नॉट इन एनी गैप। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू मल्टीमीडिया। इसमें हमारा कौन सा मल्टीमीडिया से रिलेटेड नहीं है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है फोक्स प्रो। जैसे कि हमारा फोक्स प्रो इसमें मल्टीमीडिया के अंदर नहीं आता। बाकी तीन हमारे इसमें ऑप्शन है, एनिमेशन प्रो, डायरेक्टर और ऑथरवेयर। ये हमारे तीनों मल्टीमीडिया की फॉर्म के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, कैशे मेमोरी इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग। हमारी कैशे मेमोरी किसके थ्रू इम्प्लीमेंट होती है, डायनेमिक रैम मीन्स इसको हम डायनेमिक रैम से भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारी किसको, कैशे मेमोरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए सी डी रोम इज़ कॉल्ड। हमारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना सी डी रोम में तो हमारी कौन सी होती है, सेमी रैंडम। हम अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए सेमी रैंडम रोम को यूज़ करते हैं। द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय ए कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन इज़ कॉल्ड। हमारी कंप्यूटर की वो कौन सी लैंग्वेज है जो बिना ट्रांसलेशन के यूज़ होती है और कंप्यूटर हमारा उसको अंडरस्टैंड करता है, वो होती है हमारी, जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखा है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज किस फॉर्म में होती है, 0 1 की फॉर्म में, दैट्स कॉल्ड बाइनरी फॉर्म। नेक्स्ट, द नेम गिवन टू ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट इज़। हमारे उसमें जिसमें हम अपनी लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को देते हैं, जनरेट करते हैं, तो हमारी किस फॉर्म में क्या कहलाता है, वो रिज़ल्ट हमारा प्रोग्राम। मतलब जो भी हमारी कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। नेक्स्ट, connecting different computers in an organized manner with an office building can be termed as। हम जैसे कि अपनी ऑफिस बिल्डिंग के अंदर, मतलब बिल्डिंग के अंदर ऑफिस में कोई भी कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं या कनेक्शन बना रहे होते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, LAN, लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यूज़र टू कंटिन्यू टू ऑपरेट कंप्यूटर वाइल प्रिंटिंग इन ए प्रोग्रेस। हमारा कंप्यूटर कोई भी जैसे वर्क ऑपरेट कर रहा है या फिर हमारी कोई प्रिंटिंग की प्रोसेस चल रही है, तो हमारा वो क्या होती है प्रोग्रेस, उसको बोलते हैं हम स्पूलर। उस टर्म को हम स्पूलर बोलते हैं। नेक्स्ट, इंडिकेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म सॉफ्टवेयर। हमारी इसमें सबसे जो बेस्ट टर्म है सॉफ्टवेयर को डिस्क्राइब करने के लिए, उसमें हमारी 2 टर्म्स दे रखी हैं। एक है हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम, सेकंड है हमारा सिस्टम प्रोग्राम। तो ये दोनों ही हमारी सॉफ्टवेयर की टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट, ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो कि बेस्ट डिस्क्राइब्स किसके अंदर होता है, थ्रू होता है, ए लैंग्वेज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही लैंग्वेज ट्रांसलेशन परफॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट 4GL। इसमें हमारा 4GL का मीन्स होता है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो इसमें हमारा कौन सा ट्रू नहीं है, हमको ये इसमें डिफाइन करना है। तो जैसे हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, 4GLs डू नॉट सपोर्ट ए हाई लेवल स्क्रीन पैकेज इंट्रैक्शन। इसका मतलब ये कि हमारे जो 4GL है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, वो हमें सपोर्ट नहीं करती हाई लेवल स्क्रीन जो पैकेज होते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को। नेक्स्ट, इसमें हमारे जो 2 ऑप्शन और दे रखे हैं वो हमारे करेक्ट हैं। ये 4GL इज़ ए सॉफ्टवेयर टूल विच इज़ रिटन पॉसिबली इन सम थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। जो हमारे सॉफ्टवेयर 4GL के कुछ सॉफ्टवेयर टूल होते हैं वो हमारे कुछ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में भी रिटर्न होते हैं। मैनी डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम पैकेज सपोर्ट 4GL। हमारे जो डाटा मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं वो भी मतलब सपोर्ट करते हैं किसको, 4GL को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट जनरेट ए हार्डवेयर इंटरप्ट। इनमें से हमारा कौन सा है जो जनरेट नहीं करता हार्डवेयर इंटरप्ट को, होता है हमारा प्रोग्राम एयर। तो हमारे प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, ये हमारे कर सकते हैं हार्डवेयर, मतलब इनमें हमारा हार्डवेयर से रिलेटेड होते हैं, तो इसमें हमारा एरर भी जनरेट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से हमारा जो कंसिडर्ड होता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं आता है, वो होता है हमारा
लास्ट ऑप्शन जैसे कि दे रखा है हमको ए कोवल प्रोग्राम इन शॉर्ट्स कोड। तो कोवल प्रोग्राम जो होता है वो हमारा रिटर्न होता है किसमें, शॉर्ट्स कोड में, तो वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। इसमें हमारे फर्स्ट 3 ऑप्शन दे रखे हैं जैसे कि असेंबलर है, इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, जैसे हमारे किस में इंक्लूड होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग की डज नॉट हैव टैक्टाइल फीडबैक। इनमें से हमारा कौन सा जो अच्छा फीडबैक है उसका मतलब या तो हमको पता नहीं चलता है, उसका होता है हमारा कैपेसिटेटिव। मीन्स हम किसी भी डिवाइस की कैपेसिटी उसकी विदाउट इन्फॉर्मेशन के नो नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते। तो इसमें जैसे कि रबर डोम है, में मैकेनिकल है, इन सब की हमें कैपेसिटी हम जान सकते हैं। नेक्स्ट, द लाइफ ऑफ ए की स्विच इन ए मॉडर्न कीबोर्ड इज़। हमारी जो मॉडर्न आजकल के जो कीबोर्ड यूज़ हो रहे हैं उसमें हमारा क्या होता है, 100 मिलियन साइकिल होती हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर जनरेट्स कैरेक्टर्स फ्रॉम ए ग्रिड ऑफ पिंस। वो हमारा कौन सा प्रिंटर है जो जनरेट करता है कैरेक्टर्स को इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड ऑफ पिंस। वो होते हैं हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इनमें हमारा क्या होता है, हमारे पिंस के थ्रू कैरेक्टर को जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट, द इनपुट डिवाइस दैट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी यूज टू प्ले कंप्यूटर इज़ द। जो आजकल हमारे जो मॉडर्न कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं तो उनमें हमारे इनपुट डिवाइस को किसके थ्रू मतलब ऑपरेट किया जाता है और कैसे यूज़ होते हैं, वो होती है हमारी जॉयस्टिक। नेक्स्ट, द इनपुट डिवाइस दैट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू टच स्क्रीन इज़ द। वो हमारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताना है जो हमारे टच स्क्रीन से भी रिलेटेड होते हैं, वो होते हैं हमारे लाइट पेन। फॉर एग्जांपल लाइट पेन हम जैसे यूज़ कर रहे हैं और हम प्रोजेक्टर के थ्रू किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उन सब में हमारे लाइट पेन का यूज़ होता है। नेक्स्ट, फॉर ए स्टोरेज रिक्वायरमेंट एक्सीडिंग 1 गीगाबाइट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कॉस्ट द लीस्ट पर मेगाबाइट। इसमें हमारी स्टोरेज रिक्वायरमेंट के बारे में बतानी जो 1 गीगाबाइट की होती है और सिस्टम कॉस्ट क्या होती है उसकी, द लीस्ट पर मेगाबाइट, तो हमारी क्या कहलाती हैं, ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड मैग्नेटिक टेप रील अकोमोडेट्स। जो हमारी स्टैंडर्ड मैग्नेटिक टेप होती है वो कितना अकोमोडेट करती है मेमोरी को, तो वो हमारी होती है, इसमें लास्ट ऑप्शन जैसे हमारा दे रखा है वो करेक्ट है, 2400 फीट ऑफ मेमोरी टेप। तो हमारी 2400 फीट की होती है हमारी उसमें मेमोरी टेप। नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिस्क द रीड राइट हेड फिजिकली कॉन्टैक्ट द सरफेस ऑफ डिस्क वाइल रिकॉर्डिंग। तो हमारी जब भी इसमें कोई फिज़िकली कांटेक्ट है या फिर कुछ भी हमारा रिकॉर्ड हो रहा है डिस्क के अंदर, कितने टाइप की डिस्क मतलब कौन सी होती है हमारी, वो फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क विच वन हैज़ मेटल हब। तो हमारे मेटल हब कितना होता है फ्लॉपी डिस्क के अंदर, वो होता है हमारा 6.25 इंच। मीन्स इतना इंच का हमारा जो होता है मेटल हब वो हमारे फ्लॉपी डिस्क के अंदर यूज़ होती है। इन केस ऑफ विनचेस्टर डिस्क द हेड, तो हमें इसमें क्या बताना है, विनचेस्टर डिस्क हेड क्या है उसका, कॉन्टैक्ट ओनली द लैंडिंग एरिया वाइल नॉट रिकॉर्डिंग। जो हमारे कॉन्टैक्ट लैंडिंग एरिया के अंदर इंक्लूड होते हैं और जो रिकॉर्डिंग के अंदर नहीं होते वो हमारे सारे किस में होते हैं, विनचेस्टर डिस्क में होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज़ यूनिवर्सल, पोर्टेबल एंड इनएक्सपेंसिव बट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्पीड। तो हमारे इसमें भी फ्लॉपी डिस्क के बारे में बात होती है, जो हमारा पोर्टेबल होता है, यूनिवर्सल होता है और एक्सपेंसिव भी होता है इन अदर स्टोरेज कैपेसिटी के मुकाबले, और उसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी होती है। तो हमारा कौन सा है, फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस नीडेड टू। हमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की नीड क्यों होती है, तो इसमें हमारा लास्ट ऑप्शन जैसे कि दे रखा है, स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा दैट एक्सीड द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी। इसमें हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हम अपनी सेकेंडरी स्टोर डिवाइसेस को यूज़ करते ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ द एक्स्ट्रा पावर नीडेड फॉर रिफ्रेशिंग डी रैम आर वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर बिकॉज। इन स्पाइट ऑफ एक्स्ट्रा पावर मतलब हमको एक्स्ट्रा पावर के मुकाबले किसकी रिफ्रेशिंग की ज़रूरत होती है, जो कि डी रैम आर वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर बिकॉज। जो कि डी रैम हमारी की यूज़ होती है, ऑप्शन दे रखा है, ऑफ इट इज़ लोअर कॉस्ट रिलेटिव टू एस रैम एज। इसकी जो कॉस्ट होती है वो रिलेटिव कम होती है किसके मुकाबले, एस रैम। नेक्स्ट, द रिजल्ट ऑफ एन अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर स्टोर्ड इन। हमारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर किसके थ्रू स्टोर होते हैं, किसके थ्रू रिजल्ट अपना जो है ऑपरेट करते हैं, वो होता है हमारा एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट, विच इज़ ए वॉलेटाइल मेमोरी। हमारी वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, रैम, और नॉन वॉलेटाइल किसको बोलते हैं हम, रोम को। नेक्स्ट,
ए बाइट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ, हमारी बाइट क्या रिप्रेजेंट करती है, कौन से ग्रुप बनाती है, 8 बिट्स का। हमारी मल्टीपल बाइट मिलके 8 बिट्स के ग्रुप को जनरेट करती है। द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रोम इज़, हमारी रोम की एडवांस्ड फुल फॉर्म क्या होती है, EEP रोम मीन्स इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। सो आई होप आप सबको मेरे क्वेश्चंस समझ आए होंगे। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। सो आई विल थैंकफुल फॉर टू यू। थैंक्स।